हेलो गाइस, हाय। हम सब वापस कनेक्ट हो रहे हैं HTTP D के लिए। बेसिकली यहाँ पे आपको समझने की क्या जरूरत है हमारे को कि लास्ट टाइम मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिटहब से ही कर सकते हैं कि नहीं। जी हाँ, अब इसे गिटहब से जरूरी नहीं गिटहब से ही करना है। आप इसे नॉर्मल फाइल से भी कर सकते हैं। तो नॉर्मल फाइल से कैसे करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे आप आएंगे। यहाँ पे पहले सबसे पहले हम लोगों को करना है sudo yum अपडेट। दबाने के बाद अब आपको यहाँ पे लिखना है sudo su। ओके, सो नाउ अब आपका यूजर एक्सेस हो गया है। एक सेकेंड। ओके, सॉरी, एक्चुअली ओवर हियर नाउ बेसिकली मैं आपको थोड़ा डिस्टरबेंस था इसलिए। अभी यहाँ पे पहले हम लोगों ने sudo su कर दिया है। क्योंकि मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता था। अब अगर हम इधर कोई फाइल बनाने की कोशिश करें, नहीं बनेगी। हमारे को यहाँ से लेना पड़ेगा एग्जिट। एंटर करने के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे sudo। देखिए, sudo नहीं लिखेंगे तो फाइल आप सेव नहीं कर पाएंगे। नैनो। और मैं इधर नाम लिख देता हूँ index.html। ओके, यहाँ पे आप एस्केप दबा के यहाँ पे आप लिखेंगे नो मोर बफर टू ओपन वाई। ओके, तो बेसिकली कभी कभी ये हो जाता है। आप एक ऑफिस से एक बार रन कर लीजिएगा। HTML लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है। मैं अभी से सिंपल से आपको ऐप बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे H1। अब मैं अपना नाम लिख देता हूँ इधर। H1 को क्लोज कर देता हूँ और इसके बाद थोड़ा सा और इसको डेकोरेटिव बनाने के लिए मैं H2 इनसाइड AWS बॉडी को मैं क्लोज कर दूंगा। और यहाँ पे मैं HTML को भी क्लोज कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पे मैं करूँगा Ctrl+O सेव करने के लिए, Ctrl+X बाहर आने के लिए। अभी मैं यहाँ पे करूँगा ls स्पेस -lrt। जैसे ही मैं इधर करता हूँ, इधर index.js आ रही है। अभी मुझे यहाँ पे करना है mv। ओके, mv करने इससे पहले मुझे यहाँ पे करना है sudo yum इंस्टॉल। sudo yum इंस्टॉल httpd-y। एंटर दबाने के बाद आपको ये खुल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे लिखना है वापस ls स्पेस -lrt। आपको इंडेक्स वाली फाइल में दिख रही है, वहां पे आपको लिखना है मूव index.html /var स्लैश। अब अगर ये वार आपको बेसिकली क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। लोकल डिस्क सी जैसा होता है वार। जैसे हमारे आप अगर आप विंडोज यूज करें तो वहाँ पे आपको लोकल डिस्क सी मिलेगा। अगर आप मैक यूज करें तो वहाँ पे आपको वैसे भी वार ही, उधर भी वार ही मिलता है। ओके, तो अगर आप मेरे से मैक यूज कर रहे हैं तो आपको वही मिलेगा। अगर आप मेरे से इन विंडोज भी यूज कर रहे हैं, मेरे पास बेसिकली बहुत सारे कंप्यूटर है इसलिए। तो अब अगर आप विंडोज यूज करें तो आपको /var उधर मिलेगा एज दैट थिंग ओवर हेयर। अब आपको ये www मिल रहा है, ये तब आपको मिलेगा जब आप HTTPD इंस्टॉल कर देंगे। मूव करने के बाद एंटर मारिए। परमिशन डिनाइड। तो इधर परमिशन डिनाइड बोल रहा है बेसिकली क्योंकि आप हम लोगों ने सूडो नहीं लिखा है। सूडो लिखने के बाद ये हो जाएगा। अब आपको लिखना है cd/var/www/html। तो यहाँ पे HTML आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पे सिस्टम CTL को कॉल कर लेना है। सिस्टम CTL स्टेटस HTTPD एंटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा डेड पड़ा है। आप इधर देख सकते हैं डेड पड़ा है। तो आपको लिखना है सिस्टम CTL एनेबल HTTPD
तो मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इस एनेबल का क्या मतलब है। एनेबल का मतलब होता है, तो गाइस ओवर हियर अभी आप लोग बोल रहे थे एनेबल, बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि एनेबल का क्या मतलब होता है। अभी आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए कि अगर आप कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आपने, आप सबके पास कंप्यूटर होगा या लैपटॉप होगा या डेस्कटॉप होगा, तो बेसिकली आप उसके पावर बटन को दबाते हैं, है ना। वो क्यों दबाते हैं? बेसिकली अपने सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। उसके बाद जैसे हम इधर एंटर मारेंगे, अभी यहाँ पे आपको परमिशन डिनाइड बोल रहा है, तो हमें सूडो लिखना है और यहाँ पे आपको परमिशन मिल जाएगी। अभी हम लोगों ने यहाँ पे सर्वर को स्टार्ट किया है, बट सर्वर अभी भी लाइव नहीं है। सर्वर लाइव आपको कब दिखेगा? जब आप इस एनेबल की जगह पे आप क्या कर दोगे? स्टार्ट। जैसे आप स्टार्ट कर देंगे, आपका वेबसाइट, आपका जो नॉर्मल वेब पेज है वो लाइव हो चुका है। आप इसे कॉपी कर सकते हैं। वैसे तो ये इनकॉग्निटो मोड में होना चाहिए था, बट आप इसे नॉर्मल वो भी उसमें भी चलाकर देख सकते हैं। एंटर दबाते ही इधर आएगा रीलोड, आपको ये रीलोड करना है। ओके, फायरवॉल उसको चलाने नहीं दे रही है। ये देखिए वो बोल रहा है कि फायरवॉल नहीं चलाने दे रही है बेसिकली, इसलिए उसको इनकॉग्निटो मोड में चलाना है। एक बार आपको इनकॉग्निटो मोड में भी चलाकर दिखा देता हूँ। अगर आप इसमें यूज कर रहे हैं क्रोम, तो यहाँ पे आप इनकॉग्निटो मोड स्टार्ट कर सकते हैं और एंटर दबाएंगे जैसे ही आपका साइट चल रहा है। ओके। तो बेसिकली इस वीडियो में आपको समझाना चाहता था कि हम लोग गिटहब के बिना भी ये काम कर सकते हैं, बट गिटहब के बिना अगर आप कर रहे हैं तो यूजर के बाहर ही रह के करिएगा। यूजर के अंदर आके करेंगे तो आपका बहुत सारी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। बहुत सारी फाइल्स आप लिख नहीं सकते, बहुत सारी फाइल्स कर नहीं सकते, इसलिए तो यूजर के बाहर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और guys, thank you. Please subscribe our channel and like the videos if you understood the topic. Thank you.